जैन। तो आज से पिछले क्लास में हमने फोटोशॉप के बारे में पढ़ा था और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था आंखों का कलर चेंज करना, लिप्स का कलर चेंज करना, फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करके पीएनजी बनाना। कंडीशन ये था कि वो बैकग्राउंड सिंगल कलर में होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं उसके आगे की। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहला है कि जाके वो क्लास देख लीजिए और फिर इस वीडियो की शुरुआत करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था इन सब चीजों के बारे में, क्या इसको अगर कैसे मिटाना है, अगर मुझे मिटाना है तो मैं क्या करूंगा। तो हम इसको पहले बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से भी दबाएंगे, फिर Ctrl+T दबाएंगे और हम इसको आराम से ड्रैग करेंगे एंड हिट द राइट साइन और यहाँ पर हमारा Ctrl+D से हम इसको हटा दें। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको जाना है यहाँ पर एक मैजिक वांड टूल के अंदर और इस पर मुझे क्लिक करना है और फिर शिफ्ट दबा करके मुझे इस पर क्लिक करना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड का लेयर बना लेंगे हम और डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद हम पुराने वाले को डिलीट कर दें। यहाँ से ओके मार दिया। अब मेरा क्या हो गया, अब मेरा हुआ ये कि ये अब हम यहाँ से जैसे डिलीट बटन दबाएंगे मेरा पीएनजी बन गया। इतना तक तो हमने आपको पिछले क्लास में बता ही दिया था। अब इसके आगे क्या करना है वो आपको दिखाते हैं। अब जब मैं रिमूव कर दिया तो Ctrl+N ले लिया और Ctrl+N लेने के बाद हम एक नया पेज ले लेंगे और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि नया पेज कैसे लिया जाता है, तो हम 19, 20, 10, 80 ले लेंगे और यहाँ एंटर को हिट करेंगे। अब देखिए इस पीएनजी को मूव टूल से पकड़ा और यहाँ से खींच करके यहाँ पर ले गया है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि कैसा हमने किया। आराम से वहाँ से पकड़ के खींच करके यहाँ लाया और इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको। और जब भी हमें इसको फिक्स करना हो, फिट करना हो, तो हम इसको ज़रूर टिक मारेंगे ऐसे। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद हम फिर से एक बार यहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पर एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है। वैसे मैं चाहूँ तो Ctrl+J से भी कर सकता हूँ, बट स्टिल आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक करके और आपको एक डुप्लीकेट बना लेना है। अगर आप उसका कुछ नाम देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए, गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास 2 लेयर हैं। अब इन दोनों लेयर में हमें नीचे वाले लेयर को पकड़ना है। जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही आप करिए अपने सिस्टम्स के अंदर। नीचे वाला लेयर हमें पकड़ना है और यहाँ से जब हम पकड़ के खींचेंगे तो इसके अंदर से एक दूसरा इमेज हमारा निकल जाएगा। ये सरप्राइज हो सकता है आपके लिए। जब भी हम नया बैकग्राउंड लेंगे तो वो हमें एक नया इमेज दे देता है। मतलब जैसे बैकग्राउंड अगर 4 ले लेंगे तो ये इसमें मेरे पास 4 इमेज आ जाएंगे, ऐसा है। अब बैकग्राउंड हमने 2 ले लिए थे, इसमें हमको 2 दिख रहा है और मुझे अब इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे इसको घुमाना है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, हम इस टेक्निक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे इमेज जाने के बाद और हमारे पास एक ऑप्शन भी होता है, क्या ये वाला अगर आप रोटेट करेंगे, जैसे अगर आप फ्लिप करेंगे तो ये दोनों एक साथ घूम जाएंगे। तो मुझे दोनों एक साथ नहीं घुमाना है, मुझे सिर्फ एक सिंगल घुमाना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और इसको आराम से पकड़ लेंगे और जहाँ भी हमारी बॉर्डर लग रही है, जैसे ये तो पूरा बॉर्डर ही लग गया, इसको यहाँ से पकड़ के और ऐसे। अब ये रहा हमारा इसका बॉर्डर और ये रहा मेरा लगभग बॉर्डर सेम पर है। ठीक है, दोनों सेम जगह पे आ रहा है। यहाँ से पकड़ के और इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा थोड़ा कर्व हो गया। अब आप देख ही रहे हैं ये कर्व हो चुका है, एक दूसरे के अपोज हो चुके हैं तस्वीर जो है। और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की बात है तो वो आप अपने अनुसार जो है कंफर्टेबली कर सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं आपको समझ में आएगा। शिफ्ट बटन दबा के जब भी ये फ़ोटो ड्रैग करिएगा और इसको हम थोड़ा बड़ा ही रहने देते हैं, मतलब जितना है उतना रहने देते हैं। और इस वाले को पकड़ के, ये जो हमारा बैकग्राउंड वाली फ़ोटो है, इस वाली को पकड़ के हमने थोड़ा ऐसा लाइट कर दिया। अब देखिए आप, ये एक ही तस्वीर में, आपने ऐसा तस्वीर ज़रूर देखा होगा जब आप एक चीज़ को थोड़ा फेड कर देते हैं और दूसरे वाले को डार्क रखते हैं। जब भी ऐसी तस्वीरें बनानी हो इस टेक्निक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा अच्छा टेक्निक है, जब भी आपको ऐसा ज़रूरत लगे इसका इस्तेमाल कर लीजिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रहा होगा और आप भी वो कर रहे होंगे। मतलब जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा भी आप प्रैक्टिकली कर करके देख भी रहे होंगे
और हम इसको क्रॉस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हमने PNG बना लिया और अब मेरे पास कुछ ऐसे तस्वीर हैं जिनके माध्यम से मैं आपको अलग अलग टूल अभी सिखाने वाला हूँ। क्या भाई? पहला टूल ये है। मान लीजिए कि हमने किसी तस्वीर को लिया और मुझे क्रॉप करना। जैसे ये आपने अभी सीखा ना, इस तस्वीर को कैसे बनाते हैं आपने अभी सीख लिया। तो ये तस्वीर कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए अपना। अब हमने ये तस्वीर लिया और इसको मुझे अगर क्रॉप करना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्रॉप कार्ड लेंगे और ऐसे कर लेंगे, आराम से हमारा क्रॉप हो जाता है। क्रॉप में कुछ सीखने नहीं है। और अगर कभी फ़ोटो वोटो आपका टेढ़ा हो, जैसे मान लीजिए यही तस्वीर हमारा टेढ़ा रहे, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे और ऐसे जितना घुमा लेंगे और घुमाने के बाद टिक मारेंगे तो वो सीधा होगा तो टेढ़ा हो जाएगा। जैसे अभी देखिए ये सीधा से तो टेढ़ा हो गया। अब मैं फिर से एक बार इसको क्रॉप करता हूँ और क्रॉप करने के वक्त हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे घुमा लेंगे कि इमेज को, और ऐसे जैसे हम घुमाएंगे इमेज को और ऐसे इसको थोड़ा बाहर मत जाने दीजिए, ये तो गड़बड़ हो जाता है। अब हम यहाँ से टक से मारेंगे, ये मेरा सीधा हो गया। तो ये हमारी क्रॉप की सिस्टम होती है। थोड़ा कर्व और भी हम ले सकते हैं। और अब मेरे पास एक ऐसा टूल है जो आपको और अधिक सरप्राइज करने वाला है, और उस टूल को बोलते हैं पैच टूल। मान लीजिए आपकी जो महिला मित्र हैं उनके चेहरे पर पिंपल लगा हुआ है ना। महिला मित्र के चेहरे पर क्या है? पिंपल है। काश ये जीवन के प्रैक्टिकल लाइफ में होता तो लड़कियों का मेकअप का कई सामान बच जाता है और आप जो हैं खर्च करने से और बच सकते थे। खैर कोई बात नहीं, जीवन में ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ हो सकता है। मान लीजिए मुझे ये पिंपल हटाना है, तो पिंपल हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो जूम करना होगा, और आप सिर्फ तस्वीर नहीं देखेंगे, आप सिर्फ वो देखेंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से गया और हमने ये तस्वीर ले लिया। और तस्वीर लेने के बाद अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक हमें मिलता है पैच टूल, राइट। यहाँ पर हमें पैच टूल मिलता है और यहाँ पर पैच टूल के बाद हमने इसको क्या कर लिया, ऐसे अच्छे से परफेक्टली हमने सेलेक्ट करके, और फिर यहाँ से इसको मतलब हमें दूसरा टूल चूज नहीं करना है, यहीं से पकड़ेंगे कहीं दूसरा, और जहाँ इसका अच्छा स्किन हो वहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे, वहाँ का स्किन कट के यहाँ आके लग जाए। बताइए अगर ये जीवन में होता तो क्या होता? आपके लाखों रुपए बच जाते पूरे जीवन भर के, जो आप अपने पत्नी पर खर्च करते, अपनी सिस्टर पर खर्च करते होंगे, राइट। यहाँ पर आइए और ये हमारा कट हो गया। ये हमारा अगर ऐसे हुआ तो ये हमारी टूल्स हो गई। अब हमने यहाँ से दोबारा इसको कट कर दिया। मान लो जो कि हमने यहाँ से इसको ऐसे कट किया और फिर ऐसे इसको छोड़ दिया। अब आप गौर करिए, ये देखिए पूरा का पूरा पिंपल जो है इनके चेहरे से हट चुका है। पूरा का पूरा पिंपल इनके चेहरे से हट चुका है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। अब यहाँ से हम छोटा किए और ऐसे एक पिंपल और बच गया। तो हम जब भी पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। मुझे पिंपल, दाग या कुछ भी अगर वहाँ से रिमूव करना है तो हम पैच टूल का इस्तेमाल करेंगे। बड़ा अच्छा है पैच टूल, बहुत खूबसूरत भी है। चलिए अब इसके अंदर में एक और टूल आता है, और वो टूल आता है आपका, जब राइट क्लिक करेंगे तो एक हेलिंग ब्रश का टूल मिलता है। वैसे पैच टूल के बारे में हम थोड़ा और भी बता दें अगर, तो जैसे मान लीजिए कि हमने इतने सर्कल को सेलेक्ट कर लिया। वैसे इंच उपयोग मत करिएगा, बट स्टिल में एक बार अब यूज पैटर्न में जाइए और यहाँ से किसी भी पैटर्न को चूज कर लीजिए, और ये देखिए आपके इस जगह पर वो पैटर्न यूज हो जाता है। बट स्टिल मुझे इन सब चीज़ों का यूज नहीं करना है, और कभी कभी करना भी पड़ जाता है, बट जब हम चेहरे पर एडिटिंग करेंगे तो इसका ज़रूरत हमें नहीं ही पड़ेगा। बट कभी ज़रूरत पड़ा तो कर सकते हैं आप, इसलिए मैंने आपको बता दिया। जब हमें बैकग्राउंड पे हम काम कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड मुझे कम्प्लीटली रिमूव करना होता है तो हम कभी कभी पैच ले भी लेते हैं। बट स्टिल पैच नहीं लेने का भी बहुत सारा कारण है कि मेरे पास पेन टूल है, मेरे पास सिलेक्शन है, मेरे पास लैसो है, मेरे पास पॉइंट्स ऐड करना है, डिटेक्ट करना है, बहुत कुछ ऑप्शंस है, इसलिए हम लोग उधर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अब हम आपको हेलिंग टूल्स के बारे में बताते हैं कि भाई ये हेलिंग क्या करता है। मान लीजिए हमने आपकी पसंदीदा फ़ोटो लिया, क्या हम ये ले लें? क्या आपको ये चलेगी? मतलब मैं किसी रंग के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, दुनिया में सारे लोग अच्छे हैं, बट स्टिल जो लोगों की अपनी सोच, जो अपनी भाव होती है उस पर देख रहा था। चलो ये हमने एक तस्वीर ले लिया, राइट। अब तस्वीर हमने ले लिया, तस्वीर लेने के बाद और एक मैं बैकग्राउंड इमेज भी ले लेता हूँ अभी आपके लिए। तो मैंने एक बैकग्राउंड इमेज भी ले लिया स्टिल। अब देखिए मुझे क्या करना है। अब हमको यहाँ से जाना है
और एक टूल लेना है। कौन सा? ये भाई, राइट क्लिक करके और हेलिंग ब्रश टूल। हेलिंग ब्रश टूल लेने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ अपने कीबोर्ड से अल्ट दबा लेना है और ऐसे 2-3 बार कर लेना है। बस हो गया हो गया हो गया, 2-3 बार से ज़्यादा नहीं। जाइए किसी फ़ोटो पर और इधर लगा दीजिए ये। अब ब्रश थोड़ा छोटा है तो आप समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा ब्रश का साइज़ बढ़ा देता हूँ। अच्छा, डायमीटर राइट क्लिक करके हम बढ़ा सकते हैं ब्रश का साइज़। मैडम की आँख, और ऐसे मैंने ऐसे करके छोड़ दिया। ये बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है, जैसे लग रहा है ना कि वो कोई देख रहा है आपको। इस तरह से बैकग्राउंड्स के अंदर अगर आप फ़ोटो या इमेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, अब थोड़ा अच्छा तो नहीं लगेगा बैकग्राउंड में, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वो लग रहा है ना कि ज़मीन से कोई हमें देख रहा है, यानी वो बैकग्राउंड में हाइड हो जाता है। जो भी आपका जैसा भी बैकग्राउंड रहेगा, पेड़ पौधे पत्तियाँ पहाड़ कुछ भी रहेगा, वो उसके अंदर में ऐड हो जाता है। हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई? राइट, आप पूछ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। मैं बताऊंगा आपको आगे, मैं आपको आगे बताऊंगा इसका उपयोग। हमको जब पिंपल रिमूव करना होता है तो भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, पिंपल हटाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप 2023 पढ़ेंगे वर्जन फोटोशॉप का, उसमें ये और अत्यधिक उपयोग होता है। तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैं टूल्स के बारे में एक बार आपको टोटल बता दूं, फिर बढ़ेंगे आगे। तो अब हम आपको टूल्स बताएंगे कुछ, जैसे हमारा ये बैकग्राउंड इरेजर क्या होता है। वैसे बैकग्राउंड इरेजर के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तस्वीर को लिया और ये हमारा बैकग्राउंड इरेजर है, ठीक। हम यहाँ से पहले इरेजर लेते हैं और इरेजर लेकर के आपको ब्रश दिखाते हैं, और यहाँ से देखिए हमारा इरेजर जो है, अब मेरा जो बैकग्राउंड कलर होगा ना यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक ये फील कर लेगा। ये बैकग्राउंड कलर को जहाँ जहाँ ब्रश मार देंगे वहाँ भर जाएगा, लेकिन ये परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ से एक हम लेते हैं बैकग्राउंड इरेजर। अब देखिए ये क्या करता है भाई, ये भी वही काम करता है, ये पूरी की पूरी बैकग्राउंड ही आपको हटा देता है। मतलब ये तो और अच्छा कर रहा है, पीएनजी वगैरह पूरा बना दे रहा है, बट स्टिल ये भी परफेक्ट काम नहीं करता। ये कलर्स को देख के हटाता है, सारे कलर्स को नहीं हटाएगा, जो डिफरेंट कलर होंगे उनको छोड़ देता है, बट स्टिल ये कलर्स का ध्यान रखता है, तब जाके हटाता है। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो अब तो बाल हट गया, बट ये परफेक्ट काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। परफेक्ट काम के लिए भी हम बताएंगे कि क्या उपयोग होता है, लेकिन कभी अगर सिंगल बैकग्राउंड हो और हटाना हो तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इसका भी हमें नहीं उपयोग करना है, क्योंकि ये भी परफेक्ट नहीं होता है। बस मैं ऐसे टूल बता दिया कि हाँ भाई ऐसा आप कर सकते हैं। अब हम दूसरा एक और इसमें है जो इसके अंदर हम बताने वाले हैं। अब एक हमारा तीसरा होता है मैजिक। मैजिक पर क्लिक करोगे, एक बार में सब हट गया, एक बार में जो कलर मैच किया वो हट गया। ये थोड़ा बहुत ठीक भी है, लेकिन आखिरी में क्या करता है आपका, आखिरी में ये पूरा जो है ऐसा बीच बीच में कहीं कहीं छोड़ देता है, तो ये भी मेरा उतना परफेक्ट नहीं काम करता है। जब आप कहोगे कि ये सब परफेक्ट काम भी नहीं करता है तो दिया काहे के लिए है, तो दिया है एकदम बिल्कुल दिया है। अब ये सिंगल कलर है, अब मुझे हटाना है, एक बार में क्लिक करेंगे हट जाएगा, एक बार में क्लिक करेंगे हट जाएगा, इसलिए दिया होगा। सिंगल कलर में एडिटिंग करना बहुत आसान है, बहुत आसान है सिंगल कलर में एडिटिंग करना। लेकिन वही डबल कलर हो, मल्टीपल कलर हो, बाबू जो सीखने वाले होते हैं ना, उन लोगों का मतलब बहुत ज़्यादा ही परेशानी होने लगता है जब ऐसा सिचुएशन आ जाए। तो हमें इन सब चीज़ों का सिंगल कलर में उपयोग करना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई जिसके बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा इमेजेस हो और एकदम अलग अलग मल्टीपल कलर हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं। वैसे अभी के समय में तो एआई टूल आ गया है जिसकी मदद से आप तो इन सबको सेकंड्स में हटा सकते हैं। मैं वो भी सिखा दूंगा आपको, बट स्टिल हम आपको एक पेन टूल के बारे में अभी बताने जा रहे हैं। और ये पेन टूल जो है हमारे सबसे मतलब महत्वपूर्ण टूल में से एक है, और ये रहा हमारा पेन टूल। हमने पेन टूल चूज किया, और पेन टूल चूज करने के बाद अब हम इसको कैसे क्रॉप करते हैं वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे अब हम यहाँ से गए और फ़ोटो मान लीजिए हमने
पूरा अच्छे से क्रॉप किया, यहाँ से गया और हमने तस्वीर सेलेक्ट किया। ऐसी तस्वीर लीजिए, बस आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको और कुछ नहीं करना है, आप बस खाली रैंडमली आप सेलेक्ट कर लीजिए। रैंडमली आप सेलेक्ट करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है आपको। ऐसे आपने रैंडमली जब ऐसे ख़राब हो जाए तो कंट्रोल जेड की मदद से आप हटा सकते हैं, और इसको ऐसे रैंडमली ले लीजिए, एकदम बेझिझक, घबराना नहीं है, और बाद में हम इसको जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक सिलेक्शन ले लिया, और एक सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से गए, और अब हम क्या करेंगे, तो अब हम थोड़ा, ये हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद हम देखिए क्या करेंगे। एक हमारे पास ऐड एंकर का पॉइंट होता है, ऐड एंकर पॉइंट पर जाएंगे और हम फ़ोटो को थोड़ा जूम कर लेंगे। क्वालिटी जितना अधिक रहे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब हम यहाँ से गए और हम इसको अच्छे से देखिए, पूरा अच्छे से जहाँ जहाँ हमारे फ़ोटो पे कर्व है, मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करके फिर ऐसे कर दूँगा, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर छोटा करके ऐसे, जहाँ जहाँ हमारा तस्वीर से चीज़ें कट रहा है, अब मान लीजिए कि हमारा इधर से चीज़ें छूट रहा है, हम यहाँ से पकड़ेंगे और ऐसे कर लेंगे, आराम से हो जाएगा हमारा। फिर हमको थोड़ा सा बाल चाहिए तो हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा मेरा। और हमें अच्छे से पूरा सेलेक्ट कर लेना है, पूरा अच्छे से एकदम परफेक्टली, जहाँ जहाँ हमें जैसा जैसा नीड है, जैसे जैसे हमको कर्व करना है। अब यहाँ थोड़ा ज़्यादा है तो पहले हम क्या करेंगे, गौर करिएगा। पहले क्लिक करके एक बार कहीं बाहर के, जैसे यहाँ पर क्लिक किया, फिर एक बार बाहर कर दिया और ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब आँखों में एकदम घुसा, मतलब ऐसे कर्व कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर हम यहाँ से थोड़ा इनके बाल को ऐसे कवर कर लेते हैं, और जब भी ऐसा गलती हो कंट्रोल जेड का उपयोग करिए, और ऐड एंकर पॉइंट लगा करके जो है आप एक देखिए गलती हो जाए, कंट्रोल जेड, एक अच्छा सा एडिटर बनने का प्रयास करिए। जैसे इनकी बाल है, और यहाँ से हमें कर्व लेना है, अच्छे से हम यहाँ से कर्व लेंगे, फिर यहाँ से कर्व लेंगे। चाहे तो वीडियो को फास्ट भी कर सकते हैं आप, अगर आप लग रहा है कि चलो बोर हो रहे हैं तो, बट स्टिल अगर आप देखेंगे अच्छे से तो लाभ भी मिलेगा आपको। यहाँ पर करिए, यहाँ से ऐसे ले लिए, फिर थोड़ा कर्व कर लिए। अब मेरा वो सिलेक्शन जो है वो बालों के ऊपर हो गया, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जाइए, फिर इसको ऐसे लीजिए, और यहाँ से ऐसे हमने ले लिया। फिर आप अपना देख लीजिए भाई, कितना आपको फ़ोटो लेना है, कितना आपको छोड़ना है, ये सब आप पर निर्भर करता है। और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, हमने इनको ऐसे पकड़ लिया, और अब ये 100 रुपये की नोट भाई साहब हमें दिखा रहे हैं। अब बताओ, दीपिका पादुकोण है और वहाँ 100 रुपये की नोट इनके पीछे दिख रहा है, और हम एक एडिटर होने के नाते उसको हाइड करेंगे, बिल्कुल हाइड करेंगे भाई। 100 रुपये के नोट इनके सामने क्यों दिखेगा। हमने लिया, और हमने शायद यहाँ से पूरा लूप नहीं तैयार किया था, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक लूप तैयार करना होगा। हमने तैयार कर लिया। अब देखो, जब इतना आप कर लोगे ना, तो आपको कंट्रोल+इंटर दबाना है। क्यों दबाना है भाई, तो कंट्रोल+इंटर दबाओगे, ये चीटी चलने लगेगी। अब ये चीटी चलना शुरू कर दी, आपका समझिए कि काम हो गया अच्छा। चीटी चलना शुरू कर दी मतलब सिलेक्शन हो चुका है, और अब आपको क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है, मतलब सिलेक्शन को अपोजिट करना है। तो आप यहाँ सेलेक्ट में जाएंगे और आप इन्वर्स कर लेंगे, या सिंपल सी बात है, अगर कंट्रोल+शिफ्ट+I दबा लेंगे तो भी इन्वर्स हो जाएगा। तो आप इन्वर्स कर लीजिए, तो बैकग्राउंड आपका सेलेक्ट हो गया। एडिटिंग में ऐसे होता है, पहले फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, और अब फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद इन्वर्स करने का फ़ायदा क्या होता है कि अब जो छूटा है ना मेरा, जैसे मैंने फ़ोटो ले लिया तो फ़ोटो अच्छे से सेलेक्ट कर लिया। अब जब फ़ोटो मेरा सेलेक्ट हो गया, तो अब जो बचा हुआ है वो बैकग्राउंड हो गया। तो कंट्रोल+शिफ्ट+I दबा के इन्वर्स कर लेते हैं, और यहाँ से फ़िल्टर में जाएंगे और एक ब्लर में चल जाएंगे और इसको ब्लर कर देंगे। लेकिन आपको अंतर दिखेगा ही नहीं, तो आप बोलेंगे कि अरे भाई क्या कर रहे हैं आप। इसलिए हम सीधे चल जाएंगे गॉसियन ब्लर के अंदर, और यहाँ से अपनी वैल्यू को बढ़ा लीजिए। अब देखिए, आपका जितना बहुत ब्लर कर दोगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन कितना ब्लर करना है कितना नहीं, ये सारा निर्भर करता है आपके ऊपर। भाई ये चुनाव आपका है, आप कितना ब्लर करिएगा। अब देखिए, अब भाई साहब आप 100 का नोट ले रहे हैं कि 200 का नोट ले रहे हैं, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हमारा ब्लर करने का सिस्टम होता है। फिर यहाँ से अगर हम गए और फिर ब्लर के अंदर गए और मोशन ब्लर में गए, और मोशन ब्लर के अंदर में मान लो
हम यहाँ पर दिखाते हैं। अगर मैं इसकी डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो क्या लग रहा है, कुछ अंतर लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि बहुत स्पीड में चल रही हैं और वहाँ से हमने ब्लर लिया है। तो मुझे ये भी ब्लर नहीं लेना था, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। मुझे ब्लर लेना ही नहीं है, मुझे तो सीखना है सिर्फ। फिर यहाँ पर जाएंगे फ़िल्टर के अंदर, फिर यहाँ ब्लर में जाएंगे और फिर यहाँ से मोशन ब्लर लेंगे, वो तो ले ही लिया। रेडियल ब्लर लेंगे और ये इसमें क्या है ना कि ओके करने के बाद ही दिखता है कि वो कैसे हमारा चक्र हो रहा है। हम आपको और भी क्लासेस में सिखाएंगे कि कैसे फ़ोटो के अंदर, जैसे देवी देवताओं के पीछे के अंदर जो चक्र लगा दिया जाता है ना, वो आप भी लगा सकते हैं, उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। बहुत कुछ सीखना है फ़ोटो में अभी, बस स्टिल आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। तो ये रहा हमारा, और हमने इसको हटा दिया, कंट्रोल डी से हटा दिया, ठीक है, मतलब वो सिलेक्शन हटा दिया। बट स्टिल मुझे वो सिलेक्शन चाहिए, तो मैं कंट्रोल अल्ट जेड मार दिया ताकि वो मेरा फिर से दोबारा वापस आ जाए। याद रखिएगा, इसका जो कंट्रोल मतलब अंडू रिडो होता है ना, कंट्रोल अल्ट जेड होता है अंडू, कंट्रोल शिफ्ट जेड होता है रिडू। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ वापस करनी है तो कंट्रोल जेड से होगा, लेकिन सिर्फ एक बार होगा। अगर मल्टीपल करना है तो कंट्रोल अल्ट जेड, और अगर मल्टीपल आगे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड। इस बात पर विशेष ध्यान रहे आपका। अब यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद हम यहाँ से फ़िल्टर में गए, और एक और टूल होता है जो मुझे आपको बताना चाहिए था बट अभी तक मैंने नहीं बताया, और वो रेडियल है, सॉरी वो स्मार्ट ब्लर है। रेडियल तो बता ही दिया, वो चक्र की तरह घूमता है। स्मार्ट ब्लर क्या है? स्मार्ट ब्लर चेहरे पर आता है काम। तो मैं थोड़ा इसको इन्वर्स करता हूँ ताकि चेहरा आ जाए मेरा। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाया तो मेरा चेहरा इन्वर्स हो गया, मतलब अभी मेरा सिलेक्शन चेहरा हुआ है। और यहाँ पर जाएंगे फ़िल्टर के अंदर में, और यहाँ से चल जाएंगे आपको ब्लर के अंदर, स्मार्ट ब्लर के अंदर जाएंगे। और स्मार्ट ब्लर के जाने के बाद चला क्या करना है, वैसे मेरा चेला बोलने की आदत है ऑफलाइन क्लासेस के अंदर। यहाँ पर मैं इसको बढ़ा दूंगा, बढ़ा। अब यहाँ देखो बाबू, इधर देखो, इधर यहाँ नहीं देखना, यहाँ देखना। ऐसे बढ़ा दोगे ना आप, ऐसे बढ़ाओगे तो कुछ होगा कि नहीं दिख रहा आपको? कोई बात नहीं दिख रहा ना, देखो थोड़ा ऐसे लग रहा है, ऐसे और ये कर रहे हैं तो थोड़ा सॉफ्ट है ना। तो हम आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यदि आप ओके करोगे ना, जैसे मान लो मैंने बढ़ा दिया, अब देखो अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है, बात यह है कि परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। अब मैंने ऐसे क्लिक किया, थोड़ा स्मूथ लग गया। अब बहुत कहा जाता है ना, किसी भी चीज़ का अगर हद पार कर देंगे तो ख़राब हो जाता है। अब हमने बहुत ज़्यादा ब्लर कर दिया तो ख़राब हो गया, सिंपल सी बात है। हमें उतना नहीं करना था, हमें बहुत कम करना था। तो हम स्मार्ट ब्लर में जाएंगे दोबारा और वैल्यू कम कर देंगे। अरे खेती भी हमारा और किसान भी हम ही है ना।